नमस्कार दोस्तों, मैं करण मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कंप्यूटर टेक गुरुजी पर। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का जो विषय है ये माइक्रोसॉफ्ट डॉस है। जैसे कि आपको मैंने अपनी पहली की वीडियो सब में बताया होगा कि हमने एक वीडियो बनाई थी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो उसी में मैंने आप सभी को जो है डॉस के बारे में बताया था कि डॉस भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही टाइप है और ये सबसे पहला के समय में जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते थे उस समय ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस्तेमाल में आता था। लेकिन अभी भी इसकी जो महत्व है ये कम नहीं हुआ है। ये अभी भी जो जितने भी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इवन हम लोग अभी का जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज 10 है उसमें भी आपको ये जो है सॉफ्टवेयर जो है देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट डॉस जो है ये किसी भी सॉफ्टवेयर का जो इसको आप ये बोल सकते हैं कि ये सबसे कोर सॉफ्टवेयर है। इसी से जो है बाकी के सब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है GUI काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट डॉस के प्लेटफॉर्म पे ही बनाए जाते हैं। बैकग्राउंड में डॉस ही काम करता है, मगर क्या है कि GUI के जो ग्राफिक्स होते हैं वो इन्हीं के कमांड्स के साथ में जो है मिल करके काम करते हैं और हमारे लिए जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है वो करते हैं। इसीलिए जो है डॉस आपको हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज के जो है देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि डॉस क्या होता है। डॉस जो है ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये जो है CUI काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि CUI ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनको कि हम लोग कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं। ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ये इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनमें आपको जो है कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए कमांड्स जो होती हैं इन ऑपरेटिंग सिस्टम की वो आपको देनी पड़ती हैं, तभी आप जो है इनमें कोई भी टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे। और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप सभी को जो है आपको एक एज अ इंट्रोडक्शन आपको डॉस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं और आगे की वीडियोस में भी डॉस के बारे में ही मैं बनाऊंगा कि जो कमांड्स हैं उन सभी के बारे में बनाऊंगा कि वो कमांड्स कैसे परफॉर्म करती हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉस में। अब जो है हम लोग बात करते हैं कि इसको हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, इसका हम लोग कैसे ओपन करते हैं हमारे कंप्यूटर में, हमारे पर्सनल कंप्यूटर में। इसके लिए आपको स्टार्ट पे क्लिक करना होगा और स्टार्ट पे क्लिक करके जो है आपको दिखना होगा वहां पे सर्च में जाके कमांड प्रॉम्प्ट, या फिर जो है आप जाकर आप अपने स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू खुलेगा तो वहां पे जो है आपको ऑल प्रोग्राम में जो है आपको जाके खोजना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ पे है, तो वो आपको वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। इस वक्त आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी। इसमें मैंने जो है आपको मैंने दिखाया है कि स्टार्ट में जाके कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करना है और आपको इस प्रकार से विंडोज 10 में आपको ये दिखाएगा कि कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन दिखाएगा। आपको वहां पे क्या करना है कि आपको वहां पे उस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करिएगा तो इसके जस्ट बाद जो है आपको एक विंडो दिखाई देगी जो कि कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो होगी, जो कि आप इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर विंडो देख रहे हैं ये उसी की कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो है जो आपने अभी सर्च करके जो है ओपन करा था। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ब्लैक कलर की स्क्रीन है और आपको जो है ऊपर में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि सबसे ऊपर में जो है उसके वर्जन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसके नीचे में एक एड्रेस लिखा हुआ है। तो इस एड्रेस को हम लोगों को जो है समझना है। इस वक्त जो आपकी स्क्रीन के ऊपर में आप जो इसी विंडो में जो आपको एक इन्फॉर्मेशन एक बॉक्स के रूप में कवर की हुई दिखाई दे रही होगी, जिससे कि मैंने आपको बताया गया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम लोगों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग डॉस में जो भी काम हम लोग करेंगे उस काम में जो भी हम लोगों का डेटा सेव करेंगे वो डेटा कहाँ पे सेव हो रहा है उसको समझना होगा हम लोगों को पहले। तो ये एक एड्रेस है, इसको जो है हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से ये जो है हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा और ये इसका मतलब क्या है। तो इस वक्त जो आपके स्क्रीन पर जो है इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है एज ए पिक्चर के रूप में, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने आपको जो है वो एड्रेस जो आपने अभी पहले वाली स्क्रीन में जो बॉक्स में देखा था उसी एड्रेस को मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़े में लिखा है और मैंने आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि ये जो है इसका क्या मतलब होता है एड्रेस का। यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि आपको मैंने ड्राइव नेम डिनोट किया है। यहाँ पे सबसे पहले किसी भी ड्राइव में कंप्यूटर में जो है स्टोरेज डिवाइस में सबसे पहले आपको जो है आपको पता होगा पार्टीशंस के बारे में कि लॉजिकल पार्टीशंस होते हैं CDE ड्राइव के नाम से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ड्राइव नेम ही मिलेगा। इसके बाद जो है मैंने आपको मेन डायरेक्टरी यहाँ पे दिखाई है
ड्राइव नेम के बाद जो स्लैश के बाद जो फर्स्ट नेम आता है वो हमेशा मेन डायरेक्टरी का नेम ही होता है। इसके बाद जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्लैश के बाद एक और नेम है, तो वो जो है वो आपका सब डायरेक्टरी का है। और इसके बाद जितने भी स्लैश के बाद नेम आएंगे आगे वो सारे के सारे आपके सब डायरेक्टरी के ही होंगे, क्योंकि ड्राइव के बाद में ड्राइव नेम के बाद स्लैश के बाद जो पहला नाम आता है वो हमेशा जो है मेन डायरेक्टरी का होता है, और उसके बाद स्लैश देके जितने भी नाम आते हैं वो सारे के सारे जो है सब डायरेक्टरी के नाम होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन इसलिए समझना जरूरी है। सारा का सारा जो हमारा जो हम लोग अभी डॉस में टास्क परफॉर्म करने वाले हैं वो सारा हम लोगों को, अगर हम लोग इस एड्रेस को समझेंगे तभी हम लोग जो है लोकेशन को इजीली ट्रैक कर पाएंगे, हम लोग खोज पाएंगे उसको कि ये कहाँ पे हमारा डेटा जो है स्टोर हो रहा है और हम लोग किस जगह पे डॉस में हैं। तो इसके बाद वाली इमेज को देखते हैं। इस वक्त जो है आप जो इमेज देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको कमांड प्रॉम्प्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग जो है कमांड्स को यूज करते हैं, तो वहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में कि कमांड्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक जो है इंटरनल कमांड्स है जिन्हें हम लोग पर्सनल कमांड भी बोलते हैं, और एक एक्सटर्नल कमांड है जो कि सिस्टम की सेटिंग्स की कमांड होती है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको सभी बताया है कमांड्स के बारे में कि जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल कमांड क्या होती है, जिन कमांड्स के द्वारा हम लोग अपने कंप्यूटर पर जो पर्सनल जो भी फाइल्स वगैरह क्रिएट करते हैं या उनको मॉडिफाई करते हैं, रीनेम करते हैं, डिलीट करते हैं, इस प्रकार का जो भी हम लोग कमांड्स यूज करके जो हम लोग अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, इस प्रकार की कमांड्स को डॉस में हम लोग पर्सनल कमांड बोलते हैं। इसके बाद जो है दूसरा जो आपको मैंने बताया कि जो दूसरा टाइप है इसका, ये सिस्टम सेटिंग्स कमांड का है, जिसमें हम लोग जो कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका सिस्टम का सेटिंग्स चेंज होता है। जैसे कि डेट, आप डेट चेंज करोगे तो सिस्टम का सेटिंग्स चेंज होगा, टाइम चेंज करोगे तो सेटिंग्स चेंज होगा। इसी प्रकार से जो बाकी की कमांड्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया है, जैसे कि कलर है, ठीक है, इसके अलावा आपका एट्रीब्यूट है, ये सब जो भी कमांड्स है इन सभी से कंप्यूटर की सेटिंग्स चेंज होती है। तो ये सारी की सारी कमांड जो है सिस्टम सेटिंग्स कमांड्स की कैटेगरी में आती हैं। और इसके बाद इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे डॉस में जितने भी कमांड्स हम लोग जो है यूज करते हैं, ये सारी कमांड्स तो नहीं है, लेकिन ये बेसिक कमांड्स हैं जो हम लोग एक कंप्यूटर के जो बिगनर्स होते हैं जो डॉस को यूज करते हैं, तो ये एज अ बिगनर्स या फिर एज अ फ्रेश यूजर के लिए जो है एटलीस्ट इतनी कमांड्स को तो डॉस में जो है उनको जानकारी होनी चाहिए डॉस को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये उन सभी कमांड्स की लिस्ट आप सभी को मैं यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर में, और इन सभी कमांड्स के नाम और ये क्या परफॉर्म करती हैं सिस्टम में, इन सभी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे कि कॉपी कॉन है, कॉपी कॉन से हम लोग फाइल क्रिएट कर सकते हैं। टाइप है, इससे जो फाइल को हमने क्रिएट किया है उस फाइल को हम लोग चेक कर सकते हैं। रीनेम है, आपने जो फाइल को क्रिएट किया है और उसका आप नाम बदल सकते हैं। डिलीट है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आपका इसमें एडिट कमांड होगा, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने उसको डिलीट नहीं किया है तो उस समय आपको अगर उसको एडिट करके डेटा को चेंज करना तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है एमडी कमांड से जो है आप अपना डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। आरडी कमांड से आप अपना डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद जो है कलर कमांड है, कलर कमांड से जो है आप जो है अपने फॉन्ट को जो है कलर उसका चेंज कर सकते हैं, और डिफॉल्ट कलर जो उसका है उसको चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। स्विच है, स्विच की मदद से जो है आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। dir कमांड है, dir कमांड हमें जिस डायरेक्टरी में हम लोग हैं उस डायरेक्टरी में हमें बताती है कि हम लोग की कितनी फाइल्स और कितनी डायरेक्टरीज इस वक्त जो है dir कमांड हमें वो काउंट करके बताती है कि करेंटली कितनी फाइल्स और डायरेक्टरीज पर्टिकुलर जिस करंट डायरेक्टरी में हम लोग हैं उसमें कितनी फाइल्स और डायरेक्टरी हैं। और इसके बाद जो है डॉस में वाइल्ड कार्ड है, वाइल्ड कार्ड के बाद में आपका बैच फाइल है, इको है, और इसी प्रकार से जो है बहुत सारी आपको जो अभी और भी कमांड्स हैं जो मैं अपनी नहीं बता पा रहा हूँ, वो सारी की सारी कमांड्स जो है इसमें दी गई हैं। और इन सभी कमांड्स को जो है हम लोग जो है अपने आने वाली वीडियोस में हम लोग इन सभी को जो है प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे कि ये किस प्रकार से डॉस में जो है इन सभी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को जो है लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल में जो है ऑल पे टिक करिएगा।
इसी के साथ आप सभी से आज्ञा लेते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो कि डॉस पर ही आधारित रहेगी। और उसमें हम लोग जानेंगे कि डॉस में जो कमांड्स हैं उन सभी कमांड्स को हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ आप सभी से आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।